पिछले भाग में आपने देखा कि धरती पर अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कली अपनी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि को अपने बस में करके उन्हें अधर्म की ओर ले जा रहा है। इधर इंस्पेक्टर दयाशंकर इन हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अचानक ही उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होना शुरू हो जाता है। अब आगे अपराधियों की लगातार होती धरपकड़ के बाद भी जुर्म था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर हिमालय की वादियों में बरसों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या में लीन बाबा जनक राम ने अचानक ही अपनी आंख खोल दी। आंख खोलते ही उन्होंने अपने शिष्य को आवाज लगाई, बेटा गणेश, समुद्र मंथन की कथा जानते हो? जी बाबा। अमृत पीने की लालसा में देवताओं से एक भूल हो गई थी। अमृत की एक बूंद राक्षस कली के विष प्रभावित शरीर पर पड़ गई थी, जिससे वो जीवित हो उठा था। सदियों से वो अपने भौतिक शरीर के अभाव में एक ऊर्जा का गोला बनाकर ब्रह्मांड में यहाँ से वहां घूम रहा है। किंतु अब कलयुग आ गया है। कलयुग का राक्षस कली का युग है। इस युग में होने वाले समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इसे नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिल रहा है। इसलिए जब से कलयुग शुरू हुआ है, राक्षस कली की शक्तियां लगातार बढ़ रही है। ये तो भविष्य के गर्भ पूर्व नियोजित था कि कलयुग में पाप हर गुजरते समय के साथ बढ़ते जाएंगे और इस युग के अंत में ऊर्जा स्वरूप राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु ये बेहद चिंता का विषय है कि इस युग के अंत में नहीं, कली अभी ही आ चुका है। मानव के व्यभिचार, मदिरापान, पाप और बढ़ते अपराधों के कारण मन में समाहित नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि अब वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही बुरे काम करने वाले मनुष्यों को अपने बस में करके उनसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक। एक साधु की हत्या करते गिरफ्तार हुआ। क्या ये सभी सामान्य अपराध है? नहीं, ये सभी जघन्य और क्रूर अपराध है। इन सब से ऐसे अपराध इसलिए कराए गए हैं ताकि अधर्म की स्थापना हो सके, हर ओर त्राही त्राही मच जाए और मनुष्य भगवान और धर्म को अपनी स्मृति से निकाल फेंके। कली, राक्षस, धर्म, अधर्म, ये सब क्या है बाबा? और मेरा इन सब से क्या वास्ता है? अगर ये सब एक राक्षस के कारण हो रहा है तो मुझे वो सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या मैं भी राक्षस कली से जुड़ा हूँ? हाँ, तुम राक्षस कली से जुड़े हो क्योंकि तुम ही उसका संहार करोगे। कली अभी मात्र एक परछाई है। वह पाप और अधर्म को इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो चाहता है उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपना शरीर मिल जाए और वो इस धरती का स्वामी बन जाए। शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार को कली का वध करना है, किंतु अभी उसमें समय है। अभी के लिए भगवान विष्णु ने इस अर्ध कली को समाप्त करने के लिए तुम्हें चुना है। तुम कल की अवतार के स्वरूप हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। जो सफेद रोशनी तुम्हें अपने आसपास दिखाई देती है, वह दिव्य प्रकाश तुम्हारे ही अस्तित्व का प्रकाश है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सत्य है तो मुझे ही इसका आभास ना हो, ये कैसे हो सकता है? या जाता है, अब समय आ गया है। आंखें बंद करके उस सफेद प्रकाश को महसूस करने की कोशिश करो।